स्टूडेंट्स, तो चलें चलते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम की तरफ। तो सबसे पहले मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है, इसका प्रूफ क्या है, ये एज अ लॉन्ग पेपर में आ सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जब ये पेपर में लॉ आएगा तो ये स्टेटमेंट ऐसी ही आएगी, ऐसी जैसे ये लिखी हुई है। लॉग जिसकी बेस ए है, उसके आगे दो नंबर्स हैं जो हैं एम और एन। क्या है? एम और एन, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और फर्स्ट लॉ ये कहता है कि लॉग के आगे अगर दो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उन्हें, उनके बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, और उनको आप इस तरह से लिखेंगे जैसे लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग के आगे दो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो लॉग का फर्स्ट लॉग के तहत इन्हें ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी ए के साथ भी लॉग लिख दें, बी के साथ भी लॉग लिख दें, और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या आ जाएगा? प्लस का साइन। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये फर्स्ट लॉ है लॉग का, जिसके मुताबिक अगर लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनमें प्लस आता है। तो चलें इसका प्रूफ करते हैं। एक चीज़ आपने सबसे पहले प्रूफ में क्या है, लेट कर लेना है इसको, ये जो फर्स्ट है लॉग, इस वाले बेस ए एम, इसको लेट कर लें एक्स। ठीक है, सेकंड वाले को लॉग बेस ए एन, इसको लेट कर लें वाई। ओके, इसको एक्स लेट कर लें, इसको वाई लेट कर लें। उसके बाद इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। यहाँ लिखना राइट डाउन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी? आप लोगों को लॉग की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी आती है। अगर कोई नंबर लॉग में तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर नहीं भी या थोड़ा भूल गया तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बेस लिखी जाती है, इजिकल टू के जो उस साइड पे होता है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है, और यहाँ पर जो होता है एम, जैसे लॉग एम है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो उस साइड इजिकल टू के इस साइड पर आ जाती है, इस साइड पर आ जाती है। ठीक है, इसी तरह इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, और ये लाइन लिख रहे राइट डाउन इन ई एक्स पी फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, ई एक्स पी शॉर्ट इसलिए देख रहा हूँ, ज़रा वाइट बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेस ए इजिकल टू के उस साइड पर जो वैल्यू है वाई, वो पावर में आ जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा? एन, और ये जो एन है यहाँ पर वो इजिकल टू के उस साइड पर चला जाएगा। ठीक है, तो लॉग की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोगों में बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि अगर लॉग की फॉर्म में कोई वैल्यू हो तो उसे एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं। तो इसको आप फर्स्ट का नाम दे दें, इसको आप सेकंड का नाम दे दें, और लिखें मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है? 1 की लेफ्ट साइड क्या है? ए एक्स, और 2 की लेफ्ट साइड क्या है? ए वाई। तो दो लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी, और राइट साइड एम किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? एम मल्टीप्लाई होगा एन के साथ, और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। आई होप ये आप अंडरस्टैंड करके होंगे कि 1 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। अब ये देखें, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? ए एक्स प्लस वाई, और ये दोनों एम और एन मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? एम एन ही बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करें। अब लास्ट स्टेप है इसको लॉग की फॉर्म में लिखें। इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग की फॉर्म में लिखें। तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये देखें, सबसे पहले लिखें लॉग, उसकी बेस क्या आएगी? ये बेस है लॉग की, और आपको पता है ये एम एन जो है ये यहाँ आ जाएंगे एम और एन, और जो लॉग की जो नंबर ए के ऊपर जो एक्सपोनेंट था वो इजिकल टू के उस साइड पे चले जाएंगे, एक्स प्लस वाई। तो लॉग बेस ए एम एन इज इक्वल एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें, लॉग ए एम लॉग ए एन, एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स इसके इक्वल था और वाई इसके इक्वल था। और ये देखें फर्स्ट लॉ क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। बुक पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ तो नहीं सकते, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब मैं सेकंड लॉ प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो अब मैं सेकंड लॉ प्रूफ करने लगा हूँ। उसमें और इसमें बिल्कुल ये सेम है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या है, यहाँ देखें। सेकंड लॉ में ये है कि अगर लॉग के आगे दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो वो उनके बीच में क्या साइन आता है, माइनस का। क्या साइन आता है, माइनस का। ये देखें, अब आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के यहाँ तक स्टेप सेम है, यहाँ तक स्टेप सेम है। उसमें भी इसी तरह से इस वैल्यू को x और इस वैल्यू को आपने y ऐड करना है। क्या ऐड करना है, x और y ऐड करना है। उसके बाद इन दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से चेंज होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई की बजाय अब आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई की बजाय क्या लिखेंगे, डिवाइड 1 and 2, डिवाइड 1 and 2। क्या आएगा, ax ओवर में ay m ओवर n। तो अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m ओवर n। ठीक है, तो अब इसको लॉग की फॉर्म में लिखें। लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग लिखें, ये जो a है ये बेस है, इज इक्वल टू के जो साइड पर m n है वो इस साइड पर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो एक्स वाई a की पावर में थे, एक्सपोनेंट में थे, ये इज इक्वल टू के उस साइड पे चले जाए। उसके बाद सिंपल इज दैट आपने क्या करना है, लॉग बेस a m ओवर n, x और y की वैल्यू पुट कर दें। वो क्या है, x की वैल्यू क्या है, लॉग बेस a, ये देखिए m माइनस लॉग बेस a, और ये क्या है, n। तो ये देखें सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया। सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ में एज इट इज़ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस सारे स्टेप सेम हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंज आता है कि उसमें यहाँ लिखा होता है मल्टीप्लाई 1 and 2, और सेकेंड लॉ में आता है डिवाइड 1 and 2। मल्टीप्लाई करने से बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड से बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। और इस तरह से देख लें ये स्टेप कितना डिफरेंस है। आई होप अगर आपने ये दोनों वीडियोस एक साथ देखी हैं तो फर्स्ट और सेकंड लॉ आप अभी ही रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आएँ, अब मैं थर्ड लॉ प्रूफ करता हूँ, वो इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है।